कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं, उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव को अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से थे, जिनके जन्म की कोई तिथि नहीं है। भगवान शिव यानी पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, वहीं इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि अनंत अजन्मा माना गया है, यानी उनका कोई न आरंभ है न अंत, न उनका जन्म हुआ है और न ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, कोई उन्हें भोलेनाथ तो कोई देवादि देव महादेव के नाम से पुकारते हैं। वे महाकाल भी कहे जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू हैं। फिर भी भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां काफी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शिव की महिमा अनंत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों को बता रहे हैं। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवजी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। भगवान शिव के गले में जो सांप लटकता रहता है, उसका नाम वासुकी है। ये शेषनाग के बाद नागों का दूसरा राजा था। शिव भगवान ने खुश होकर इसे गले में डालने का वरदान दिया था। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं, उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी जो शंकर भगवान का वाहन है और उसके सभी गणों में सबसे ऊपर है, वो असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि नंदी जी की नजर अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वो हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। माँ गंगा भगवान शिव के सिर से बहती है, क्योंकि देवी गंगा ने जब धरती पर उतरने का सोचा तो एक समस्या आई कि इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध ले, फिर अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल अर्थात कालकूट नामक विष को पाने के कारण शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी और उनका मस्तक गर्म हो गया था।
मान्यता है कि विष का प्रभाव कम करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का खास माह सावन का महीना है, जो कि बारिश का महीना होता है। इस पूरे माह बारिश होती रहती है। कई मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है, जिससे लगातार 24 घंटे जल की बूंदें गिरती रहती हैं। इसलिए जल से उनका अभिषेक करने से उत्तम फल मिलता है। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वो गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकूट की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में भगवान शिव के 108 नाम बताए जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर के सबसे लोकप्रिय नाम हैं, वो इस प्रकार से हैं: महाकाल, शंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, शिव शंभु, भूतनाथ, रुद्र, जटाशंकर, जगदीश, त्रयंबक, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, महेश, नीलकंठ, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ और गंगाधर। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।